वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए, हम शिव के जरिए आप लोग को, शिव पुराण के जरिए हम आप लोग को कथा सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए कि जेठ महीना का भी कोई कम नहीं है। जैसे वैशाख महीने का महत्व, ऐसे जेठ महीने का महत्व। तो जेठ महीने में भी कथा पुराण सत्संग गंगा स्नान करने का वही महत्व। अगर नहीं जा रहे हैं तो हम लोग घर में नहाते हैं, सुबह गंगा जल डाल के नहा लें और गंगा जी का नाम ले लें तो पुण्य तो मिलता ही है। तो देखिए कि शंकर जी पार्वती जी बैठे थे, अब आपस में ये लोगन बात कर रहे थे। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने ही कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, सबसे सब बच जाता है लेकिन अपने कर्म से नहीं बचता है। कोई जन्म में ऐसा कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो इसी से मन से तन से कभी किसी के बारे में बुरा न बोलना चाहिए, न बुरा करना चाहिए, न करना चाहिए। बस भगवान के चर्चा, भगवान का अगर बड़े से बड़े पाप अगर हमारे ज़िंदगी में हैं, हम उठते बैठते चलते फिरते अगर भगवान का मनन चिंतन भगवान के स्मरण कर रहे हैं तो मेरे सारे समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए भगवान का जप तप हमेशा हमेशा करना चाहिए। नहीं कुछ हो तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गन्ना हर हर में कुछ भी करते रहे। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कथा सुना रहे थे कि देखो पार्वती, जेठ का महीना था, काशी में एक बहुत बड़ा महात्मा एक झोपड़ी नाय के अपना जप कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे। लेकिन वो इतना जप में पूजा में ध्यान में लीन थे कि एक बीमार गाय आई उसको देखे नहीं, न देखे न उसको पानी पिलाए न दवाई के। लेकिन उसी में उनका एक शिष्य रहता था। शिष्य को देखा शिष्य तो उसको बर्दाश्त नहीं, गाय को लिया सहलाया, उसको पानी पिलाया, उसको गुड़ चना खिलाया और उसके बाद हरी हरी घास ले खिलाया। तो वैद्य को बुला के उसको दवा भी पिलाया। 1 महीना तक गाय को इतना सेवा की कि गाय एकदम स्वस्थ हो गई। जहाँ गाय मन ही मन उसको आशीर्वाद दी कि तुम मेरा सेवा की हो, तुम्हारा जन्म सफल हो। अब वो जो ऋषि थे उसके गुरु और जो शिष्य था, दोनों का एक ही दिन मृत्यु हो गई। तो जो गुरु थे वो नरक में गए, जो शिष्य थे उस स्वर्ग में गए थे। तो यमराज से कहने लगे कि प्रभु, हम जीवन भर तपस्या किए हैं, जंगल में बैठ के झोपड़ी बना के भगवान का नाम लिए हैं, गंगा नहाए हैं, आप हमको नरक में क्यों ले जा रहे हैं? तो कहें कि तुम नरक में जाने लोग जो एक हो कि एक गाय आई बीमार थी, लेकिन उसको तुम ध्यान नहीं दिए, न उसको दवा किए न पानी पिलाए, कुछ नहीं किए। लेकिन जो तुम्हारा शिष्य है वो इतना सेवा की कि उस स्वर्ग कुछ नहीं किया, न कभी जप न तप न नाम न कीर्तन न गंगासन, लेकिन उतना गाय का सेवा किया कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। उतना गाय का सेवा की वो स्वर्ग में जाने लायक हुई। तो कहें प्रभु, इतना बड़ा हमारा पाप हो? कहें हाँ। तो कहें मेरा शिष्य तो किया, मेरे ही आश्रम में रह के कहें किया, लेकिन आपने नहीं किया, इसीलिए आपको नरक में जाना है, आपके शिष्य को स्वर्ग में जाना है। लेकिन शिष्य का देखिए, शिष्य बोला कि नहीं प्रभु, हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, मेरे गुरु नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। जो मेरा पुण्य हमारे गुरु को दे दीजिए, लेकिन मेरे गुरु को स्वर्ग में ले चलिए। लेकिन उस शिष्य के कहने के बाद यमराज कहें ठीक है भाई, जब तुम्हारे गुरु कह रहे हैं, तुम दे रहे हो तो ठीक है। तो अपने शिष्य की वजह से गुरु भी गए। तो यही कहते हैं कि देखिए, कुल करिए, लेकिन कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई दुखी हो तो उसकी नोर मत करिए, जो आपसे बन पड़े करना चाहिए। अब देखिए, जेठ महीना चल रहा है, इतना तेज दोपहरिया है, आप कम से कम 1 बाल्टी पानी रख दीजिए, कोई गाय आएगी पिएगी, आपको आशीर्वाद देगी। नहीं है कुछ छोटा सा टंकी अपने दरवाजे पर बना लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। गाय आएंगी 2 बार 3 बार पानी पिएंगी, आपको कितना खुशी मिलेगा अंदर से। तो देखिए, जानवर को कोई नहीं है, जानवर को कोई पानी दाना, जो छोटे रहते हैं दौड़ते हैं उनको कोई नहीं देता। तो उनको ऐसे को जानवर को हम लोग को इज्जत करना चाहिए। तो अपने करने का फल सबको मिलता है। जो जैसा देखिए पृथ्वी पर है, जो जैसा कर्म किया है वही हिसाब से उसको भगवान फल देते हैं। तो वही शंकर जी पार्वती जी कह रही थी कि देखिए, एक कोयल और मैना दोनों आपस में बात कर रहे थे कि क्या
धर्म करने से इतना बड़ा पुण्य होता है। हम लोग तो कोई धर्म नहीं किए हैं, इसीलिए तो हम लोग जानवर बने हैं। तो आपस में दोनों बात कर रही थी, कोयल और मैना। तो उधर से एक बहेलिया शिकारी आया और अपने बंदूक से मैना को मार दिया। अब जो मैना को मार दे तो कोयल रोने लगी कि जब तक प्रभु इसको जिंदा नहीं करेंगे हम एक हफ्ता न दाना करेंगे न पानी करेंगे। मेरी सहेली थी, आपने उसको कैसे मारा? और वो बहेलिया मार दिया। मारने के बाद उसको सहला रही, उसकी जगह बैठी। एक हफ्ता तक कोई दाना पानी कुछ कोयल नहीं की। अंत में एक हफ्ता बाद कोयल भी मर गई। अब दोनों चिड़िया मर गई। दोनों मरने के बाद एक हफ्ता न कुछ खाने की वजह से भगवान के मन ही मन याद करने से दोनों राजा के घरे जन्म ली। जब दोनों राजा के घरे जन्मी, देखिए भोलेनाथ पार्वती से बता रहे, देखो पार्वती अपने ही कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अब वो मैना का चिड़िया का देखिए, खाली भगवान का मन ही मन स्मरण करती थी और राजा के घरे दोनों जुड़वा बेटी बन के पैदा हुई। और जो बहेलिया था जो मारा था, मेढक पैदा हुआ तो उसी के खेत में। तो एक दिन दोनों टहलने जा रही थी खेत में। जब टहलने जा रही थी तो वो सब पुनर्जन्म का बातें दोनों को याद आ गई कि मैं मैना थी, ये कोयल थी, और दोनों के बहेलिया ने कैसे कैसे मारा था। तो पत्थर उठा उठा के मेढक के ऊपर मार रही थी। तो राजा रानी उधर से आ रहे थे। कहें बेटा तुम लोग क्या कर रही हो? कहें माँ ये पुनर्जन्म का ये बहेलिया है, हम वही लोग को चिड़िया हम लोग थे, हमको लोगों को मारे थे, लेकिन हम भगवान के स्मरण किए थे कि हम आपके घरे जन्म लिए, राजा के घरे। आज हम लोग इतने बढ़िया राजा के घरे जन्म लिए, कितने सुख सुविधा से हैं। तो कहें बेटा तुम क्यों मार रही हो? अपने करनी का फल तो पा गया ना, अपने करने का फल तुम्हारे घर में मेढक बन गया है, फुदुक फुदुक कर तुम मत मारो। सबको अपने करने का फल भगवान ऊपर बैठे हैं, सब देते हैं। जैसा तुम्हारा आत्मा रहेगा, तुम्हारा नेत्र रहेगा, तुम्हारा कर्म रहेगा, तुम्हारे फल से तो उसको मिलता है। क्यों तुम अपने से अपना कर्म बिगाड़ रही हो? हाँ पिताजी आपने सही कहा। अब उसकी बात सुन के जो राजा रानी थे वह अपना क्या किए कि बहुत बड़ा शिव पुराण बैठाए। अब बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा संत सब आए और लगे शिव पुराण का कथा सुनाने। और सब उनकी वजह से सारे लोग शिव पुराण कथा सुन लिए। सुनने के बाद भोलेनाथ कहें कि भाई जो मेरा कथा सुनता है, शिव पुराण सुनता है, तो स्वर्ग लोक में जाने के, मेरे शिव लोक में जाने का अधिकारी। जब बताइए इतने बुरे कर्म करने वाली चंचुला और काशी में जाके दान पुण्य करके शिव पुराण की कथा सुनी तो पार्वती की सखी बनी। तो मन लगा के कोई अगर शिव पुराण कहीं हो रहा है, कथा सुन रहा है, या मन लगा के कोई भगवान का स्मरण कर रहा है, मंदिर जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा है बेलपति, तो क्या भगवान उसका नहीं सुनेंगे? अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। अब वो राजा रानी नियम से 4 बजे उठ के, और उनको क्या पता था चाहे जेठ हो, माघ हो, बैसाख हो, सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके सत्संग 1 घंटा करने रोज जाते थे। देखिए सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। 1 घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा सत्संग पर डे सुनना चाहिए। जैसे मतलब हम लोग को मैं यही सोचना चाहिए कि ये शरीर नासवान है, जब जो आत्मा है हमारे अंदर वो निकल जाएगा, शरीर मृतक हो जाएगी। तो मानना चाहिए कि जो कुछ करनी धरनी अच्छा बुरा शरीर का है, आत्मा निर्बील है, आत्मा कुछ नहीं करने वाला, आत्मा न जन्मने वाली, न मरने वाली, न कटने वाली, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आज हमारे शरीर में जो आत्मा है उसी से ये शरीर चल रहा है, डोल रहा है। जिस दिन निकल जाएगा शरीर का कोई वैल्यू नहीं। ये शरीर को मल मल कितना लोग खर्चा करते हैं, पहनाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन क्या ये शरीर रहने वाला है? सबको पता है, उसके बावजूद लोग अंतर से छूट नहीं रहे हैं। हाय हाय मेरा घर, हाय मेरा लड़का, हाय मेरा लड़की हमारे पास नहीं है, उसके पास महल है, उसके पास से। अरे क्या करना है? भगवान जीवन बिता रहे हैं ना, भगवान एक रोटी दे रहे हैं, धोती दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, क्या कमी दिए हैं? एक दिन तो एक दिन जीवन जाना ही जाना है। लेकिन ये सोच लो कि मेरे अंदर कौन है, हम किस लिए दुनिया में आए हैं। हम सत्कर्म करने के लिए आए हैं। मन से तन से कभी किसी का बुरा मत सोच। अगर मन से किसी का बुरा सोच ली कि फलाना ऐसे उसको बहुत मारेंगे, उसका ये बिगड़ जाओ, आप वो पाप के भागी बन गए, आपके खाता में वो पाप लिखा गया। आपको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगिए चाहे उस जन्म में भोगिए, भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि अपने ही करने के अनुसार हमको जन्म लेना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बस हम ही बार बार सोच मैं आत्मा हूँ,
जो कर रहा है शरीर कर रहा है, आत्मा न करने वाला है, न जलने वाला, न मरने वाला, हम कुछ करने वाले। जो भगवान करा रहे हैं हम करें। अगर भगवान हमको मंदिर ले जा रहे हैं तो हम करें। भगवान हमको खाना दे रहे हैं, भगवान हमको उठाए हैं, भगवान हमको सारा काम करा रहे हैं तो भगवान को जोड़ के सारा काम करिए। अब मत ये वो सोचिए मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मैं को हटा दीजिए, खाली भगवान को जोड़ लीजिए। बस जिस दिन मैं को हटा लेंगी, भगवान को जोड़े, उस दिन आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। जीते जी मुक्त ले लीजिए, मत 84 लाख जो इनमें जाइए। सबको सारे संसार को पता है, बैठ के सोचिए ना, जरा विचार करिए ना कि हम किस लिए आए हैं। सही में क्या मेरा घर है? अरे मानिए कि भगवान ने हमको इतना सुंदर घर दिए रहने का, हमको भगवान ने पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। अरे भगवान का धन्यवाद दिन रात मनाइए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद कि आपने अपने घर में हमको रहने को दिए हैं, हमको खाने को दे रहे हैं, हमको पहनने को दे। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आज जो भगवान आपके पास धन दौलत पैसा आपके पुनर्जन्म के कर्म से दिए हैं, आप उस जन्म में अच्छा कर्म की हैं तो आपको भगवान दिए हैं। तो इस जन्म मत बिगाड़िए। सबको पता है कुछ जानने वाला नहीं है, हाय मत करिए। सब अपना चिंता भगवान को दे दीजिए कि हे भगवान, आप दुनिया में भेजे हैं, मेरे शरीर का चिंता अपने भार भगवान को दे दीजिए कि भगवान आप जिस रूप में रखेंगे, जैसे रहेंगे वैसे हम रहेंगे। अगर भगवान को दे देंगे तो भगवान आपको पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। क्योंकि जैसे एक छोटे से बच्चा, माँ उसकी चिंता करती, बच्चा मेरा भूखा है, मेरा बच्चा को कब खाना, तो इसलिए भगवान मेरा चिंता करेंगे। भगवान को देख तो देखिए, पूरा चिंता भगवान को दे दीजिए। भोलेनाथ आप जानिए आपका कौन, आप मेरे पिता हो, आप हमको दुनिया में भेजे हो, हम आपके संतान हैं, आप जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में हम रहेंगे। भगवान को सौंप को तो देखिए दोनों चिड़िया का कैसी मुक्ति हुई। खाली भगवान का मन ही मन स्मरण करते करते राजा के घरे जन्म ली। तो क्या मानुष तन में अगर भगवान का हम स्मरण करेंगे, भगवान का चिंतन करें, तो क्या मेरा जन्म अच्छे घर में नहीं होगा, या जन्म नहीं होगा, मुक्त नहीं होंगे? हम तो भी शिवलोक में जाएंगे, विष्णु लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में। जैसा कर नहीं रहेगा वैसा, लेकिन जीवन में इतना कर लीजिए कि भी कुछ कितनों धर्म करिए, एक बार पुष्कर स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि तीर्थों के राजा पुष्कर है। अगर शरीर आपका चले, सामर्थ्य हो, तो एक बार पुष्कर जाना चाहिए सबको। कोई तीर्थ हो या ना, पुष्कर तीर्थ जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है और वो जेठ महीने में, उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि जो जेठ महीने में एक घड़ी मेरा भगवान शिव खुद कहें पार्वती, हे पार्वती, एक घड़ी कोई मेरा शिव पुराण कथा सुनता है जेठ महीने में, उसका पाप हम तत्काल नष्ट करते, वो निर्पिल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसके अंदर कोई पाप नहीं रहता, वो मेरे धाम में आने के योग हो जाता है। अब इसके आगे कथा हम आपको कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। देखिए कथा आप लोग रोज सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। हो सके तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, तो सबके पास पहुंचेगा। पुण्य की भागी आप लोग बनेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप ही पुण्य कमाइए। दूसरों को भेज के, दूसरों को सुना के आपके खाता में भी पुण्य जाएगा। कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा दान होता है। मन तन से किसी का बुरा मत चाहिए, अच्छा कर्म करिए। नहीं अच्छा हो सकता है तो बुरा भी मत करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव।